Hello friends, welcome to TCS Learning. In this video, we will discuss a very important article as of now from Indian Express. Indian Express से हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा important आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे दैट वाई चाइना ट्रेड बैन इज ए बैड आइडिया। अब आप लोग को हर जगह देखने के लिए मिलेगा, हर व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक का जो पोस्ट पे हमको देखने के लिए मिलेगा कि बॉयकॉट चाइनीज़ गुड, बॉयकॉट चाइना ट्रेड, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप। तो ये जो चीज़ें हैं, चाइनीज़ ऐप को बॉयकॉट करो वो अलग बात है, लेकिन चाइना से जो ट्रेड है उसको बॉयकॉट करना या फिर चाइना का ट्रेड को बैन करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे या फिर ये क्यों रीजनेबल नहीं है, उन उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो ना पूरा वीडियो को अंत तक देखिए सो दैट आपके माइंड में एक बहुत अच्छा इंसाइट्स पैदा हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी में, ओपीएससी में या कोई डिफरेंट एग्जाम में, आप उनको उसको अटेंड कर सकते हैं, मेंस में अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। और अब अगर आप कोई नॉर्मल सिटीजन हैं जो कि आप इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस सब मुद्दे के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको इस मुद्दे पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखते हैं, द आउटरेज ओवर द किलिंग ऑफ इंडियन सोल्जर हैड लेड टू कॉल फॉर बैनिंग ऑफ ट्रेड विद चाइना। However, India would stand to lose more than China if trade were to be banned। मतलब अगर ये देखिए, इंडियन सोल्जर को बहुत सारा चाइना ने किल कर दिया, ठीक है, मार दिया, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना के साथ अगर ट्रेड बैन कर देंगे तो शायद इससे चाइना को लॉस होगा और हमको फ़ायदा होगा, लेकिन फैक्ट में ये है कि इंडिया को इससे ज़्यादा लॉस होगा देन चाइना। तो इसका 6 रीजन हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझेंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस में समझाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो बायलैटरल ट्रेड है, यहाँ पे देखिए इंडिया का जो ट्रेड है विथ चाइना वो 10% है। इंडिया का टोटल ट्रेड है यहाँ पे 8,44,156 मिलियन। टोटल ट्रेड चाइना के साथ सिर्फ है 87,000 मिलियन, मतलब सिर्फ 10% हम लोग चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। एक्सपोर्ट में हम लोग करते हैं, चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं इतना 16,000 अप्रॉक्स, और यहाँ पे इंपोर्ट चाइना से करते हैं हम 17,000 मिलियन। तो टोटल जो ट्रेड है, टोटल मतलब 1920 एज ऑफ नाउ टोटल ट्रेड हम लोग चाइना से करते हैं दैट इज 62 बिलियन रुपीज़ का ट्रेड करते हैं। क्लियर ना। मोस्ट इंपोर्ट्स क्या क्या करते हैं हम लोग चाइना से? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स दैट इज 18 बिलियन। देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पार्ट और बॉयलर, उसमें हम लोग 13 बिलियन का हम लोग ट्रेड करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल का ट्रेड करते हैं हम लोग 7.5। यहाँ पे आपका जो मेडिसिन वगैरह हो जाएगा, मेडिसिन का जो जो रॉ मटेरियल होता है वो सब कुछ वो हम चाइना से ऑर्डर करते हैं, फिर यहाँ पे उसको बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग ऑर्डर करते हैं चाइना से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्री को भेजते हैं। तो अगर ये देखिए, ये अगर चाइना से नहीं आएगा तो हम लोग मेडिसिन भी नहीं बना सकते ना। फर्टिलाइजर देखिए 2 बिलियन एंड आयरन एंड स्टील 1 बिलियन। तो अगर आप शेयर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी है वो सबसे ज़्यादा है, देन ये 21% न्यूक्लियर रिएक्टर का है, ऑर्गेनिक केमिकल 12%, आयरन स्टील 1.5 और ये फर्टिलाइजर 3% का है। सो दिस इज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। अब आगे देखिए, इंडिया प्लेज ए फेयरली इनसिग्निफिकेंट रोल इन चाइनाज ग्लोबल ट्रेड। चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड है वहाँ पे इंडिया का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। हम लोग चाइना को टोटल एक्सपोर्ट करते हैं 5% और इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हम लोग का टोटल अगर इंपोर्ट जितना भी करते हैं उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन होता है 14%। लेकिन चाइना इंडिया को एज ए परसेंटेज टोटल जो एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ 3% है। क्लियर। तो और इंपोर्ट जो इंडिया से करता है दैट इज ओनली 0.9%। तो इतना बड़ा हम लोग चाइना को मतलब ट्रेड नहीं करते हैं, चाइना के लिए हम लोग इतना बड़ा कंज्यूमर भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाइना को। अब इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू रेस्पॉन्ड to the border dispute with China by training its guns on trade। मतलब ट्रेड के ऊपर गन तान के या बंदूक तान के हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चाइना को हरा सकते हैं या फिर चाइना को थोड़ा लॉस डाल सकते हैं। ये क्यों सोचा जा रहा है? द आइडिया रिजोनेटिंग इन इंडियन स्ट्रीट इज दैट इंडिया शुड बॉयकॉट चाइनीज गुड टू टीच चाइना ए लेसन। चाइना को एक लेसन सिखाने के लिए हम लोग को क्या करना है? चाइनीज गुड को बॉयकॉट करना है, जो कि हम हर जगह पे, चाय के दुकान में जाएंगे, कोई स्ट्रीट में जाएंगे, पेपर में आएगा या फिर मोबाइल का स्टैटिस्टिक्स में आएगा, जो आपका जो आपके पास व्हाट्सएप का जो स्टेटस में आएगा या फिर फेसबुक का पोस्ट में आएगा। तो ये हर जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है।
इवन इफ यूनियन मिनिस्टर जो रामदास अठावले हैं, उन्होंने भी डिमांड किया है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं जो कि चाइनीज फूड बेचते हैं इंडिया में, उन सबको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, वो भले ही चाइनीज फूड को बेचते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट तो इंडिया का है, वहाँ पे जो शेफ है या फिर जो वर्कर्स हैं वो सब इंडियंस हैं, और जितना भी वहाँ पे प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज होता है वो भी तो इंडियंस है ना। सिर्फ चाइनीज डिशेस बनाते हैं, बाकी सब तो इंडियन है। तो अगर आप उनको बैन कर देंगे तो ये सब लोग कहाँ जाएंगे? इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहाँ पे यूज हो रहा था वो उसका क्या होगा? लॉस होगा ना, ऑब्वियसली इंडियन को लॉस होगा, इतना लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उनका लॉस होगा। तो दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। अब आगे देखते हैं। वाइल इंडियंस understandably feel outraged when they hear about the brutal death of their soldier, हमारा सोल्जर का डेथ जो हुआ उसके बाद हम लोग आउटरेज हो गए चाइना का चाइना के ऊपर, और टर्निंग ए बॉर्डर और डिफेंस डिस्प्यूट इनटू ट्रेड वन। हम लोग ट्रेड के उस साथ इसको डील किए। इज एन इल मतलब ये क्या है? इल एडवाइज्ड मूव है। ठीक है, तो ये हम जो सोच रहे हैं कि चाइना के साथ अगर ट्रेड कम कर देंगे तो या फिर बंद कर देंगे तो हम लोग का फ़ायदा होगा, दिस इज़ नॉट गुड डिसीजन और रीजनेबल डिसीजन नहीं है। क्यों? देखिए, इसके बारे में सेवरल रीजन है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। 6 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट होगा तो वो खराब नहीं, हमेशा वो खराब नहीं है। ट्रेड डेफिसिट आर नॉट नेसेसरीली बैड। हमारा सबसे ज़्यादा, हम मानते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ है। ठीक है, इस टोटल इंपोर्ट 62 बिलियन का करते हैं और एक्सपोर्ट जो है बहुत रेयरली हम लोग 1 या 2 बिलियन का करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, लेकिन हमेशा ट्रेड डेफिसिट जो है वो खराब नहीं है। क्यों? One of the main reason why calls for banning trade have been the first reaction is the notion that having a trade deficit is somehow bad। लेकिन फैक्ट कुछ अलग है, ये बैड नहीं है। ट्रेड डेफिसिट हो या सरप्लस हो, दिस इज जस्ट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे सब सिर्फ अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स वगैरह हम लोग करते हैं। हैविंग ए ट्रेड डेफिसिट अगेंस्ट ए कंट्री डज नॉट मेक द डोमेस्टिक इकोनॉमी वीकर और वर्स अप। इसमें अगर किसी के साथ डेफिसिट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस कंट्री से खराब हैं या फिर हमारा जो इकोनॉमी है उस कंट्री से खराब है। देखिए, इंडिया जो है, इंडिया का टॉप 25 कंट्रीज जिसमें इंडिया ट्रेड करता है, उसके साथ ट्रेड सरप्लस है। किस किस के साथ? मतलब इंडिया ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट वहाँ से कम करता है, मतलब इंडिया ट्रेड सरप्लस है। किस किस के साथ? यूएस, यूके, नेदरलैंड, ये टॉप 25 में ये लोग आते हैं। इंडिया का टॉप जो इम्पोर्टर है, इंडिया का जो टॉप ट्रेड पार्टनर वो यूएस है, जिसके साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है। लेकिन क्या इंडिया का इकोनॉमी यूएस या यूके से ज़्यादा बड़ा है क्या? ऑब्वियसली नहीं। So that does not mean the Indian economy is stronger or better than these of things। तो क्या इससे इंडिया इकोनॉमी बेटर है? ओबियसली नहीं। सिमिलरली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 22 कंट्रीज के साथ है, जिसमें आते हैं चाइना, सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, देन जर्मनी, देन नाइजीरिया, देन साउथ अफ्रीका, देन साउथ कोरिया, देन इंडोनेशिया। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है इन लोगों के साथ। मानते हैं इंडिया चाइना से पीछे है, लेकिन क्या इंडिया साउथ अफ्रीका से पीछे है? ओबियसली नहीं। So trade deficit does not necessarily mean that Indian economy is worse off than South Africa। साउथ अफ्रीका से हम लोग पीछे नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग साउथ अफ्रीका से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ, तो क्या इसका मतलब हम लोग का इकोनॉमी साउथ अफ्रीका से पीछे है? ऑब्वियसली नॉट। सो ट्रेड डेफिसिट विद चाइना ओनली मीन्स दैट इंडियंस बाय मोर चाइनीज प्रोडक्ट देन व्हाट चाइना बाय फ्रॉम इंडिया। मतलब चाइना से हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और चाइना को कम चीज़ें बेचते हैं, इसीलिए हम लोग चाइना से ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन दिस इज नॉट ए बैड थिंग। वाई? क्यों ये खराब नहीं है? बिकॉज इट शोज दैट इंडियंस कंज्यूमर हु मेड दिस परचेज डिसीजंस इंडिविजुअली और वॉलंटरीली आर नाउ बेटर ऑफ देन दे वुड हैव बीन हैड दे बॉट आइदर। अगर किसी और से खरीदते तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बेटर ऑफ रहता। इंडिया इंडिविजुअली और इंडियंस जो हम लोग इंडिविजुअली और वॉलंटरी चीज़ों से चाइना से जो फोन्स खरीदते हैं या डिफरेंट इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, इससे हम लोग को बेटर फायदा होता है, इससे हमारा लॉस कुछ नहीं होता। मान लीजिए हम लोग जापानीज से खरीदते, चाइना से नहीं खरीदते, या फिर फ्रेंच से खरीदते, या फिर इंडिया का जो डिफरेंट कंपनी है वहाँ से खरीदते, तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता चाइनीज को। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों को क्या होता? फ़ायदा वहाँ से कम होता है एज कम्पेयर टू चाइना। देखिए दोस्तों, मैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल बोल रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट में जो आर्टिकल को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं अपना व्यू दूंगा। ठीक है, फिर भी आई एम नॉट मीन्स कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द बैनिंग ऑफ ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ पूरा चाइना के साथ पूरा ट्रेड को बैन कर देंगे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा, ऐसा होगा मेरे को नहीं लगता।
फिर भी बाद में मैं पूरा समराइज करके अपना व्यू दूंगा, आप अंत तक देखिए इस वीडियो को। नाउ सी, एसेंशियली इट शोज दैट इंडियन कंज्यूमर एज वेल एज चाइनीज प्रोड्यूसर गेन थ्रू ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसा लगता है कि चाइनीज प्रोड्यूसर को ज़्यादा फायदा होता है। नाउ इट इज़ दिस वेरी प्रोसेस दैट जनरेट्स गेन्स फ्रॉम ट्रेड, बोथ साइड्स बेटर ऑफ, दोनों साइड को बेटर ऑफ होता है। हम कंज्यूमर को भी फायदा होता है और जो 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 चाइना का जो मतलब प्रोड्यूसर है उनको भी फायदा होता है ना। अगर लेकिन एक सिचुएशन है, अगर हम किसी के साथ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं जैसे चाइना के साथ हैं, तो दो मेन इशू होता है। परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट के होने से हम लोग को दो मेन इशू दिमाग में आना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि क्या एक कंट्री के पास, मान लीजिए इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि वो चाइना से चीज़ें खरीद सकता है या दूसरे दूसरे कंट्री से चीज़ें खरीद सकता है। तो हाँ दोस्तों, इंडिया के पास 500 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब इससे हम लोग 12 महीने तक चीज़ों को आराम से खरीद सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिमाग में आया था जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, it also shows that India is not capable of producing for its own people in the most efficient manner. Yes, India is actually, देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में है। आप देखिए यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, रिसर्च में इतना पैसा यहाँ पे खर्चा नहीं किया जाता, एजुकेशन में जीडीपी का बहुत ही माइनर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इन सब में क्या इंडिया एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर पाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इंडिया को अगर चाइना को पूरा ट्रेड बैन करना है, चाइना से सब कुछ बैन करना है, तो पहले इंडियंस को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एजुकेशन में प्रॉपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया जो है चाइना के साथ ट्रेड बंद करेगा, तो भी कोई लॉस नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। एट वन लेवल नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। ये तो आम बात है। रिसोर्स देखिए, हम लोग क्लास 10 का जो रिसोर्स चैप्टर है यहाँ पे डीसीएस लर्निंग चैनल पे हम लोग पढ़े हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ इसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे जाके, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके। तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोई भी कंट्री किसी भी चीज़ पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, और ट्रेड इसीलिए, कोई कंट्री किसी चीज़ में सरप्लस होता है तो कोई किसी चीज़ में डेफिसिट में होता है, और ट्रेड इसीलिए एक फैंटास्टिक आइडिया है ना। इससे क्या होता है, it allows countries to specialize in what they can do most efficiently and export that product while importing whatever some other countries may have in surplus। ठीक है, तो कंट्री कोई और कंट्री अगर ज़्यादा कोई चीज़ को बनाता है तो हम उससे क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। So, while a persistent trade deficit merits a government to put in place policies and infrastructure that raise competitiveness, it should not force or even nudge people to move away from a trade। तो अगर परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो इसमें हम लोग अपना पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं कॉम्पिटिटिव करने के लिए, लेकिन हम लोग अपना जो लोग हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते या फिर नज नहीं कर सकते कि आप मूव अवे हो जाए चाइनीज़ के ट्रेड के साथ, बिकॉज डूइंग सो विल अंडरमाइन एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी को अंडरमाइन होगा, एंड केम एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बेनिफिट। इससे हम लोग कंज्यूमर्स बेनिफिट को लॉस होगा। क्यों? देखिए, अगर हम चाइना से एक फ़ोन खरीदते हैं मान लीजिए 10,000 रुपीज़ में, और उसी 10,000 रुपीज़ में आपको बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है, तो इसी सेम फ़ोन को, सेम फीचर्स को अगर आप इंडिया के किसी कंपनी से खरीदते हैं या फिर अमेरिका या फिर किसी और कंट्री से खरीदते हैं, तो उसको मान लीजिए आपको 20,000 रुपीज़ देना पड़ेगा सिमिलर फीचर वाला फ़ोन को खरीदने के लिए। तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर को 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको 10K और 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बेनिफिट, कंज्यूमर बेनिफिट ऑब्वियसली क्या यहाँ पे हैम्पर्ड हो रहा है, तो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि चाइना के साथ ट्रेड बंद करने से आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा लॉस आप ही को होगा, कंज्यूमर्स को ज़्यादा होगा। नाउ द पुअर इन इंडिया विल बी हॉट मोस्ट। सेकेंड रीजन ये है कि पुअर जो है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा हॉट होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 में जो फ़ोन आप देखिए, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आप सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास, जितना भी अब इंडिया में जितने भी पुअर पीपल है उनके पास भी स्मार्टफोन है। अगर ये स्मार्टफोन चाइना से हम लोग नहीं मंगाएंगे, चाइनीज़ गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा भी चीज़ों को, तो पुअर ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि पुअर तो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे 20,000 रुपीज़ दे के एक फ़ोन खरीदेंगे, ओबियसली नहीं कर पाएंगे। और अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन है, वहाँ पे तो और ज़्यादा लॉस हो रहा है लोगों को, उनके पास पैसा ही नहीं है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो लॉस तो पुअर को बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं हम। मोर ऑफन देन नॉट, the poorest consumer are the worst hit in a trade ban of this kind because they are the most price sensitive। वो सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव पुअर ही होता है। सो इफ चाइनीज फैंस, फ्रिज, टीवी, एसी इसको बैन कर दिया, तो पुअर और इंडियन हाउस होल्ड जो है जो कि खरीद सकते थे ये सब चीज़ों को, वो नहीं खरीद सकते।
आइदर वो लोग खरीदेंगे नहीं, दे वुड आइदर हैव टू फॉरगो बाइंग वन बिकॉज अदर फॉरेन ऑल्टरनेटिव टू कॉस्टली, आइदर वो बिल्कुल खरीदेंगे नहीं या फिर सफ़र करेंगे इसी चीज़ों से, ऐसा ज़्यादा पैसा देके सफ़र करेंगे। सो जो कि ऑब्वियसली लेस एफिशिएंट है। इंडिया का जो चीज़ है वो चाइना से लेस एफिशिएंट ऑब्वियसली है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना डेवलप किया नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना। तो गवर्नमेंट को पहले यहाँ का टेक्नोलॉजी, रिसर्च सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट समझते हैं, इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट चाइनीज प्रोडक्ट दैट आर इन इंडिया आर ऑलरेडी पेड फॉर। चाइना जितना भी यहाँ पे चीज़ें हैं ऑलरेडी हम लोग खरीद चुके हैं। सो बाय बैनिंग देयर सेल और अवॉइडिंग देयर परचेज, इंडिया विल बी हर्टिंग फेलो इंडियन रिटेलर। जो इंडियन रिटेलर ऑलरेडी जो चीज़ें खरीद चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको तो ज़्यादा लॉस होगा ना। ये चीज़ें कहाँ जाएंगे, जो ऑलरेडी रिटेलर जो खरीद चुके हैं वो चीज़ें कहाँ फेंक देंगे क्या बाहर? तो उनका जो लाख या करोड़ रुपीज़ का जो चीज़ें खरीदे हुए हैं वो तो बेकार चला जाएगा। अगेन दिस हीट वुड बी प्रोपोर्शनली मोर ऑन द पुअरेस्ट रिटेलर। जो कि पुअरेस्ट रिटेलर उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट वो लोग कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, तो उनको ज़्यादा लॉस होगा। जैसे रोड साइड सेलर जितना रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो चीज़ों को तो रिटर्न नहीं कर सकते ना। सो बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव इनएबिलिटी टू कोप विद द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, दे विल बी द मोस्ट अफेक्टेड। अब थर्ड रीजन को समझते हैं। ए ट्रेड बैन विल पनिश इंडियन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑल्सो। ट्रेड बैन में प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर को भी लॉस होगा। कैसे? सम में आर्ग्यू दैट ट्रेडिंग विद चाइना हॉट मेनी इंडियन प्रोड्यूसर। तो इसमें कोई आर्ग्यू कर सकता है जो ट्रेडिंग विद चाइना में क्या हो रहा है, इंडियन प्रोड्यूसर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यस, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग चाइनीज़ गुड को इंपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना से ट्रेड बैन कर देंगे, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा। लेकिन ये ठीक है, ये कुछ हद तक सही है, दिस इज़ ट्रू। लेकिन बट इट ऑल्सो ट्रू दैट ट्रेडिंग हॉट्स ओनली द लेस एफिशिएंट इंडियन प्रोड्यूसर। जो मतलब लेस एफिशिएंट है उनको ज़्यादा इसमें मतलब इफेक्ट पड़ेगा, लॉस उनका ज़्यादा होगा। वाइल हेल्पिंग मोर एफिशिएंट वन, जो ज़्यादा एफिशिएंट है उनको ज़्यादा फायदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वो बना सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जो लेस एफिशिएंट है उनको तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, वो खुद से तो इतना सारी चीज़ें नहीं बना सकते। जो छोटा मोटा चाइनाज को कुछ चीज़ों को असेंबल करके यहाँ पे चीज़ों को बनाते थे, वो नहीं बना पाएंगे, तो उनका जो कंपनी है वो पूरा लॉस में चला जाएगा। अब आगे समझते हैं। Now see, contrary to popular belief, a large proportion of India's import from China are not in the form of final consumer good. सब कुछ फाइनल कंज्यूमर गुड्स में नहीं रहता, बट इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट गुड। जैसे मैंने अभी बोला था, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को असेंबल करते हैं, सब चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फर्टिलाइजर, यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग चाइना से रॉ मटेरियल को लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चीज़ों को असेंबल करते हैं, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। चार्ट 2 में हम लोग समझ लिए। नाउ सच इंपोर्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स विच आर देन आइदर सोल्ड इन इंडिया और एक्सपोर्टेड। ये जो इंपोर्ट्स है आर यूज फाइनल गुड्स, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में बेचते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में हम सबको पता है कि ये कोविड-19 को थोड़ा राहत पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों कल एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है कोविड-19 के लिए, ये WHO ने बोल दिया। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अपना जो ये वाला आर्टिकल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ए ब्लैंकेट बैन ऑन ट्रेड विल हॉट ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग पूरा का पूरा बैन कर देंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। देखिए फोर्थ रीजन क्या है जो कि ट्रेड बैनिंग के खिलाफ है। ये ट्रेड बैन विल बेयरली हॉट चाइना। हम लोगों ने देखा कि इंडिया का जो इंडिया को जो वो बेचता है चाइना, जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, तो रेयरली मतलब हार्डली 3% है, और इंडिया से जो चीज़ों को इम्पोर्ट करता है दैट इज रियरली हार्डली 0.9%। यहाँ पे हम लोगों ने जो फिगर में देखा था, यहाँ पे डिटेल्स में देखा था कि क्या है, 3% एक्सपोर्ट करता है और 0.9% से इम्पोर्ट करता है, तो उसको कुछ ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। See, still some may argue that India should single out China and punish it through trade. फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, फिर भी हम लोगों को चाइना से ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट दैट प्रिज्यूम्स इंडिया कैन हॉट चाइना बाय स्टॉपिंग ट्रेड। लेकिन इससे इंडिया को ज़्यादा लॉस होगा। द ट्रूथ इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि इट प्रिज्यूम्स इंडिया कैन हॉट चाइना, इससे लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग चाइना को हॉट पहुंचा सकते हैं, लॉस पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ट्रेड बैन विल हॉट इंडिया एंड इंडियंस फार मोर। कैसे? इंडिया इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट एंटिटी इन चाइनाज ग्लोबल ट्रेड। हम लोगों ने देखा यहाँ पे द ट्रेड आउटरेज इन इंडिया ओवर 6 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, ठीक है। तो जिस फिगर में हम लोगों ने देखा कि चाइना के साथ 60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, उसी ईयर में
चाइना एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ 2.4 थाउजेंड बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया 2.1 बिलियन डॉलर के आसपास. नाउ मोर ओवर, if one takes the notion of not letting China profit from Indian purchasing power strictly, then Indians should also avoid buying all product that use Chinese goods and labor. अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना को प्रॉफिट नहीं आने देंगे इंडिया से, तो हम लोगों को सारा का सारा चीज जो कि चाइनीज गुड्स एंड लेबर सब कुछ को हमको अवॉइड करना पड़ेगा. दिस वुड मीन फॉरगोइंग मेनी नॉन चाइनीज फॉरेन प्रोडक्ट सच एज आईफोन्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो आईफोन्स को बेचते हैं यहाँ पे भी बहुत सारा चाइनीज चीज़ें असेंबल्स होते हैं. No, data also suggests that it is much easier for China to replace Indian than India to replace China. China easily इंडिया को रिप्लेस कर सकता है किसी और कंट्री के, मतलब इंडिया के जगह किसी और कंट्री से वो लोग जो चीज़ें यहाँ से लेता है वो ला सकता है किसी और कंट्री. लेकिन इंडियंस क्या कर सकते हैं? इंडियंस जो चीज़ चाइना से मंगाते हैं वो किसी और कंट्री से इतना सस्ता नहीं मंगा सकते. What would happen if China decide to equally abrupt ban all trade and forbid all private investment by any route into India? अगर सोचिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, चाइना मान लीजिए गुस्सा हो गया और ये सारा जो सब कुछ ट्रेड इंडिया के साथ बैन कर दिया, तब क्या होगा? तब सोचिए दोस्तों, जितना अब तक हम लोगों ने जो जितना डिस्कस किया, आप अब सोचिए क्या हम लोग को लॉस होगा. आप सोच सकते हैं ये चीज़ आपके दिमाग में. एंड ऑफ कोर्स इंडियन वुड सर्वाइव बट एट ए ह्यूज कॉस्ट टू कॉमन इंडियंस. ठीक है, हम लोग बैन कर दिए सबको, चाइना से आप चाइनीज फ़ोन सब कुछ बैन कर दिए, तो भाई जो जिसके पास रेडमी का 6000 वाला फ़ोन है वो उसको बैन कर दिए मान लो, तो इसको अभी उसके पास फ़ोन नहीं है. स्मार्टफोन में कितना एजुकेशन, वो घर बैठे आप लोग एजुकेशन पा सकते हैं, तो 6000 की जगह उसको देना पड़ेगा मान लीजिए 15,000. क्या वो खरीद पाएगा उस चीज़ को? ओबियसली नो. तो जो मतलब कॉमन इंडियंस है उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हम लोगों को भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. क्लियर? नाउ आगे देखते हैं वाई और क्या यहाँ पे होगा. इंडियन विल डिफ्राइंग मेनी, यहाँ पे बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा डिफ्राइविंग सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली स्टार्टअप्स कंपनी को, जिनका जो $1 बिलियन का वैल्यूएशन है उसको भी चाइनीज फंडिंग के साथ उनका बहुत सारा वैल्यूएशन है, उनको भी लॉस होगा. वाई? बिकॉज इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स इट वुड बी बहुत डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू रिप्लेस चाइनीज प्रोडक्ट. ऑब्वियसली हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होगा हम लोग को शॉर्ट और मीडियम टर्म में. इफ वी सिंपली चूज अनदर कंट्रीज प्रोडक्ट, such a shift will increase India's total trade deficit, a counterproductive result since the debate started with the reducing Chinese deficit. तो obviously क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट किसी और कंट्री के साथ काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट किसी और कंट्री के साथ बढ़ेगा और उसका क्या होगा, काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा इंडिया का ऊपर. नो, if on the other hand we decide to use Indian product that who would cost us more, we just internally at the consumers level, it would eat इनटू इनकम्स एंड सेविंग. इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है हम चीज़ों को खरीदेंगे लेकिन अपना इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सेविंग कम होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा देके वो चीज़ों को खरीदेंगे. तो ये फोर्थ रीजन था जिसके वजह से हम लोग को चाइना से ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए. ना फिफ्थ रीजन को देखते हैं. इंडिया विल लूज पॉलिसी क्रेडिबिलिटी बिफोर फॉरेन इन्वेस्टर. सिर्फ हम लोग को लॉस नहीं हुआ दोस्तों, या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर इन लोगों को लॉस नहीं हुआ, बट ऑल्सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गवर्नमेंट के लेवल पे भी कैसे लॉस होगा उसको समझते हैं. सी सिमिलरली इंडिया शुड अवॉइड रीनेजिंग ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना. अगर हमको सब कुछ अवॉइड करना है, चाइना के साथ पूरा ट्रेड बंद करना है, तो ठीक है हम लोग पूरा बैन कर देते हैं चाइना के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है. Now, while in the short term this may assuage hot sentiment, it would deter all foreign investment in India also. सिर्फ चाइना से नहीं, सबसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिटर होगा. कैसे? अब इसको समझते हैं. See, one of the first thing an investor, especially foreign tracks, इज द पॉलिसी क्रेडिबिलिटी एंड सर्टेनिटी. हम लोग के साथ हम लोग किसी को पॉलिसी कुछ दे चुके हैं, कुछ वादा कर चुके हैं, या फिर हम वहाँ से उतना ट्रेड करेंगे बोल चुके हैं, और फिर हम उसको अगर बैन कर दिया या अवॉइड कर दिया लाइक चाइना के साथ जो हम लोग सोच रहे हैं, तो हमारा जो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी और सर्टेनिटी है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा. तो क्या फॉरेनर्स इस चीज़ को मतलब सह सकेंगे या फिर इससे खुश होंगे? ऑब्वियसली नॉट. इफ द पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड ओवरनाइट, रातों रात अगर हम लोग पॉलिसी चेंज कर दिया. इफ टैक्स कैन बी स्लैप्ड ऑफ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रातों रात हम लोग टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया लोगों के ऊपर. और इफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ रीनेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट से वो लोग हम लोग पीछे हट गए, नो इन्वेस्टर इन्वेस्ट. कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा क्या? सोचेगा नहीं. इंडिया तो पूरा रातों रात सब कुछ चेंज कर देता है. भाई पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे हम लोग? पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कल बोलेगा नहीं हम लोग आप लोगों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो लॉस किसको होगा?
हमको ही होगा भाई, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोक देंगे। क्लियर, पूरा का पूरा आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास ना। और सी, और इफ दे डू दे विल डिमांड हायर रिटर्न्स फॉर द इंक्रीज रिस्क। अगर वो लोग करेंगे भी, वो लोग क्या बोलेंगे, हायर डिमांड मांगेंगे फॉर दिस रिस्क। रिस्क बढ़ेगा तो डिमांड भी वो लोग ज़्यादा करेंगे हायर रिटर्न्स के लिए। तो ये हम लोगों को थोड़ा झटका पहुंचाएगा। नाउ रेजिंग टैरिफ्स इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। टैरिफ बढ़ाने से भी हम लोग का डिस्ट्रक्शन होगा। कैसे, इसको समझते हैं। दिस इज द सिक्स्थ रीजन। सी, इट हैज ऑल्सो बीन आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड जस्ट स्लैप हायर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन चाइनाज गुड। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चाइनीज गुड के ऊपर ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देंगे। मतलब अगर चाइना यहाँ पे 10 रुपये में चीज़ों को डंप करना चाहता है तो हम लोग उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे या फिर हायर ड्यूटी लगाएंगे। तो उसको 10,000 वाला फ़ोन को मान लीजिए हम लोग उसको 2,000 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिए, तो वो हो जाएगा 12,000 का हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें भी तो लॉस होगा ना हम लोगों को। इसमें क्या होगा देखिए, others have suggested that India can allow primary and intermediate good from China at zero duty। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्राइमरी या फिर इंटरमीडिएट उसको जीरो ड्यूटी में मंगाते हैं, मतलब 10,000 का 10,000 में मंगाएंगे। बट अप्लाई प्रोहिबिटिव टैरिफ ऑन फाइनल गुड। जैसे फोन पे हम लोग प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगाएंगे, 2,000 का मान लिया, लगा दिया, 12,000 हो गया। नाउ इवन लिविंग असाइड द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रूल है उसके भी खिलाफ हम लोग जाएंगे, दैट इंडिया वुड बी वायोलेटिंग, इसमें वायोलेट करेंगे हम लोग। एंड दिस इज ए पुअर स्ट्रेटेजी सिंस अदर नॉट जस्ट चाइना। सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, पुअर स्ट्रेटेजी सब लोगों के लिए हम लोग, हमारे ऊपर एक इफेक्ट पड़ जाएगा। नाउ सी, आगे क्या है कि इसमें 12,000 कर दिए तो हमारा ही लॉस होगा, हमारा कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्लियर। नाउ सी, व्हाट विल ऑल्सो गो अगेंस्ट इंडिया हियर इट इज relatively insignificant presence of global trade and value chain. In other words, it is relatively easy फॉर द वर्ल्ड टू बाईपास इंडिया। वो लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा हम लोग को वो लोग देखेंगे कि हम लोग किसी के साथ रातों रात ट्रेड को बंद कर दिया, जैसे चाइना के साथ करने के लिए सोच रहे हैं, तो कोई भी कंट्री, चाइना हो या कोई भी अदर कंट्री, इंडिया को इजीली बाईपास कर सकता है वो, एंड कैरी ऑन ट्रेडिंग इफ इंडिया डज नॉट प्ले बाय द रूल्स। इंडिया अगर वो रूल्स के खिलाफ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है उसके खिलाफ जाता है, तो सारा का सारा कंट्री में भी एक दिन क्या करेंगे, इंडिया को बाईपास करके किसी और के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो लोग तो इंडिया का क्रेडिबिलिटी के खिलाफ चला जाएगा ना। अब थोड़ा इसको पूरा मतलब लास्ट में कंक्लूड करके पूरा सब कुछ समराइज करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि टर्निंग ए बॉर्डर डिस्प्यूट इनटू ए ट्रेड वॉर इज अनलाइकली टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो आपको अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड वॉर कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। वर्स इट विल हर्ट इंडिया फार मोर देन चाइना। सबसे ज़्यादा हर्ट इंडिया को होगा। थर्डली, such a shock will be most poorly timed since Indian economy is already at its weakest point ever। हम लोगों ने, मैंने एक वीडियो आज सुबह डाला है, अब वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि फीच जो S&P सब ने इंडिया का रेटिंग को नीचे कर दिया, इंडिया का फ्यूचर आउटलुक को नीचे कर दिया, Baa3 कर दिया है, किसी ने B नेगेटिव कर दिया है। अब वहाँ पे उसको उस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो अभी आप सबको पता भी ऐसे ही कि नॉर्मली कि इंडिया का जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट एवर है, मतलब सबसे ज़्यादा नीचे है। फेसिंग ए शार्प जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इस बार बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब 3-4% का जीडीपी, 5% अप्रॉक्सीमेटली जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ऐसा भी कुछ जो रेटिंग कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे ओवरव्यू रखा है ना। एंड कैन डू विदाउट ए मूव दैट रेजेस इट्स कॉस्ट, इरोड्स इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसमें क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिवनेस भी, उसके ऊपर भी हम लोगों का हानि पहुंचेगा। नाउ इन द पास्ट इंडिया हैज ट्राइड एंड ए मिजरेबली फेल्ड। इंडिया ने ऐसा चीज़ किया था लेकिन फेल्ड हो गया था। मेकिंग मंत्रस लाइक सेल्फ रिलायंट, import substitution and protecting infant industry, this will work। बट इसमें हमेशा हम लोग सफल नहीं हो सकते जब तक हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे एजुकेशन पे, रिसर्च पे और इनोवेशन पे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके हम लोग सेल्फ रिलायंट पूरा बन सकते हैं, इंपोर्ट सब्सिट्यूट कर सकते हैं और हमारा इन्फेंट वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, पुअर एंड जो मैन्युफैक्चरर हैं। नाउ ट्रेड हेल्प्स कंट्री ग्रो फास्ट।
ट्रेड करने से कंट्री फास्टर ग्रो करता है, इनकम बूस्ट होता है, पॉवर्टी कम होता है, इंप्रूव हेल्थ केयर भी इंप्रूव होता है। जैसे हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो रॉ मटेरियल वो चाइना से मंगाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली चाइना से मंगाते हैं। अगर चाइना से वो नहीं मंगा पाते तो हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बेच पाते क्या, जो अमेरिका को बेचा और बहुत सारे कंट्री को बेचा, तो इंडिया का सॉफ्ट पावर अभी इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली चाइना तो रेस्पॉन्सिबल है ना दोस्तों। तो मैं ये नहीं, मैं ऐसा नहीं कि चाइना को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अनुसार समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चाइना को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया को ये जो ट्रेड बैन के खिलाफ, ऐसा नहीं है दोस्तों। बस मैं इसमें अपना व्यू रख रहा हूँ, जो फैक्ट है उसको बता रहा हूँ। आप लोग अपना जो व्यू है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, सो दैट मेरे को पता चलेगा और भी लोगों को पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे इस चीज़ों को लिखिए। ना इफ इंडिया टर्न्स प्रोटेक्शनिस्ट, अगर मान लीजिए जैसे अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट है, इंडिया वैसे प्रोटेक्शनिस्ट बन जाएगा। जैसे अमेरिका तो नहीं, ट्रम्प जैसे प्रोटेक्शनिस्ट है, ऐसे इंडिया भी बन जाएगा प्रोटेक्शनिस्ट। लाइक जैसे कि हम लोगों ने RCEP का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि जो चाइना से हम लोग को बहुत लॉस होता या और दूसरे कंट्री से लॉस होता। सो मच स्मॉलर कंट्रीज लाइक वियतनाम जैसे किया हम लोगों ने, वैसे जगह रिफ्यूज़ कर दिया, तो इट विल ऑल्सो इंडिया का जो शेयर है उसके ऊपर ये हानि पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस आर्टिकल में पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया सब चीज़ों को, चाइना के साथ ट्रेड को अगर बंद करने से क्या लॉस होने वाला है, क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव क्या है एक्चुअल में। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए। आप लोग जो भी मतलब सोचते हैं आप लोग, उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए यहाँ पे। और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, दिस इज DCS लर्निंग, द बेस्ट वे टू लर्न। और यहाँ पे हम लोग का मोटो है, पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ। सो थैंक यू।